दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ऐसे कितने नंबर्स हैं 100 और 300 के बीच जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होगी 100 के बाद, 105। और 300 से पहले कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, 294। ये 7 से विभाजित होगा। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में nवां पद बराबर क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या है, 294 पता है आपको, पहला पद 105 आपको पता है, n की वैल्यू आपको निकालना है, और सार्वंतर क्या है, उनके बीच अंतर 7 का होगा। तो क्या हो जाएगा, 294 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 189 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 189 अपॉन 7। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो n बराबर 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 3 दिया था, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर मिलेगा प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 9। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ जो 2 आएगा वो 49 में से माइनस कर देंगे, बराबर आपको 47 मिल जाएगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, आपको वह छोटे से छोटा नंबर बताना था जो 45 और 55 से भाग देने पर जिसको हमेशा 3 बच जाए। तो आपको कुछ नहीं करना था, 45 और 55 का आपको एलसीएम निकालना था। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3, और इसके क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 5 गुणा 11। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 क्या हो जाएगा, 495 आएगा। अब इसमें 3 बच जा रहा है शेष, तो प्लस 3 कर दीजिए, तो 495 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 498। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं तो समान टास्क को फिनिश करने के लिए 60 दिनों में कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 36 आदमी कितने दिनों में, 25 दिनों में। 60 दिन में काम फिनिश करने के लिए कितने आदमी चाहिए, x आदमी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 12 तियो 36, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, तो 5 तियो 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी 60 दिन में काम को फिनिश करने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, x% ऑफ y, कुल मिला के x इंटू वाई बराबर दिया हुआ था 2000 गुणा 100, और यहाँ पर दिया हुआ था y इंटू जेड बराबर 4000 गुणा 100 दिया हुआ था। कुल मिला के ये था, 100 से 100 कैंसिल होगा, 000 से 000, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाई से बाई कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z/2, मतलब z बराबर 2x हो जाएगा। यही देखिए यहाँ पर दिया हुआ था z बराबर 2x। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछा गया, क्या था, आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। अगर आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता होगा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अब बताइए 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, ये भी करेक्ट है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर दोस्तों इसमें 9 कॉमन ले लें तो अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। ये किसके बराबर होता है, ये दोस्तों 1 होता है, याद रखिए ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो 9 आना चाहिए थे, यहाँ 2 आ रहा है, ये गलत हो गया। मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, आपको दोस्तों रेशियो निकालना था एचसीएफ और एलसीएम का। नंबर्स क्या थे, √64 और 16। आप √64 का मतलब हो गया 8, और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोस्तों हो जाएगा 8 और एलसीएम हो जाएगा 16। तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 8 1 जा 8 अपॉन 8 2 जा 16, 1:2। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 6239। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना था। दोस्तों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 6239 में आपको 2 जोड़ देंगे। 6239 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6241 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 79 आएगा। अब दोस्तों इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 79 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 9 आएगा। यही पूछा गया था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया कि किसी नंबर का 1/9, 1/8, 1/7वां भाग, 1/5वां भाग और 1/4 भाग और 1/3 भाग और आधा भाग जो है वो है 32 है। तो आपको वो नंबर निकालना था। आप दोस्तों एक ही नंबर देखिए, उसका 1/5वां भाग, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या है 32। इसका मतलब 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, ना ये हो रही है, ना ये हो रही है, ना ये हो रही है। केवल तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट निकालना था। हमने आपको बताया दोस्तों प्रॉफिट, इस केस में प्रॉफिट क्या आएगा, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब 10 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100 क्या आएगा, ये 1/9 इंटू 100%। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इसका मतलब इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, जो सरकमफरेंस है किसी सर्किल का वो 30 पाई है। सरकमफरेंस का मतलब 2 पाई r बराबर 30 पाई दिया हुआ था। तो एरिया पूछा गया है, मतलब पाई से पाई कैंसिल आउट, तो r बराबर 15 हो गया। एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई इंटू r है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको वैल्यू बतानी थी इसकी, ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं के फॉर्म में लिख सकते हैं 10 से गुणा करके। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू x5 का स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे तो है ही x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर। ऊपर से देखिए 100 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, और नीचे भी यही दिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।